अच्छा, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ मैंने तुम लोगों को क्लियरली ये बताया कि तुम्हें वीगन क्यों नहीं बनना चाहिए। लेकिन तब भी मेरे पास लोग आते हैं और फिर से मुझे ये बोलते हैं कि तुम्हें वीगन बनना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। चलो वो सब तो खैर ठीक है, लेकिन आज मैं तुम लोग को मिलाने जा रहा हूँ हालैंड से। ये जो बंदा है ये है हालैंड। ये हालैंड है। और जो अभी इसका ये अभी इसको घोषित कर दिया गया है कि बेस्ट स्ट्राइकर है इन 2026। ही प्लेज वेरी वेल। अभी अभी रिसेंटली इसने ब्राजील को भी जीता है। और हाँ, इसने कल ही ब्राजील को भी जीता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है बिकॉज ब्राजील इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। बहुत लोग कहते हैं, आई गेस बहुत सारे लोग भी है ब्राजील के सपोर्ट, है ना। तो उसी बीच में ये हालैंड आता है और उन सबको चकनाचूर करके जाता है। अब ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ हिज ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड बिकॉज ऑफ हिज डाइट। अब देखो, अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो ही डज द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या फिर तुम बोल सकते हो जो मशीन वाली ट्रेनिंग है, साइंस बेस्ड ट्रेनिंग है, ये सब करता है। ये दौड़ता है, ये एक्सरसाइज करता है, वर्कआउट करता है, और जो इसका फुटबॉल का जो मेन फोकस है उस पर फोकस करता है, ना कि सिर्फ ये जिम में लगे रहता है। और यही चीज़ मैं तुम लोगों को भी कहता हूँ कि हमेशा तुम्हें लाइक कार्डियो करना चाहिए, फिट रहना चाहिए और ये सब करना चाहिए, ना कि सिर्फ तुम्हें जिम में लगे रहना चाहिए। बिकॉज हम एक ह्यूमन है और हम ह्यूमन लाइक चलने फिरने के लिए, दौड़ने फिरने के लिए, इसके लिए बने हैं। लेकिन अगर तुम्हें लाइक रियली जिम में बहुत आगे जाना है तुम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम ओवरऑल देखो, ह्यूमन सर्वाइव करने के लिए बने हैं, और सर्वाइव करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, कार्डियो, जिम, ये सब करना रहना पड़ेगा, जहां से हमारा एब्स आएंगे, वाइड शोल्डर्स। और ये चीज इसका भी है। अगर तुम इसके देखोगे, ही डज वेरी क्लीन वर्कआउट एंड साइंस बेस्ड वर्कआउट, जो कि तुम्हें बहुत गुड रिजल्ट्स देती है। और यही चीज इसके साथ भी हुआ है। और इसके साथ ही साथ जो इसकी जो डाइट है, इट इज अमेजिंग। अगर तुम इसकी डाइट देखोगे, ये खाता है बीफ। अब बीफ क्या होता है? बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, रेड मीट जिसे हम कहते हैं। उससे होता क्या है, तुम्हारा प्रोटीन बहुत इजी हिट होता है। और ये बीफ ऐसा खाता है कि ये कोई राक्षस हो। हमारी तरह ये नहीं कि चिकन चिकन भी थर्सडे को बार दिया, चिकन नहीं खाएंगे इस दिन, वो करेंगे भगवान आगे मारेंगे, वो करेंगे। ये सब ये नहीं करता, ये नखराबाजी नहीं करता, ये खा लेता है। इसके साथ ये पीता है दूध, जिसमें होता है बहुत सारा प्रोटीन प्लस कैल्शियम, जो कि इसके जो ओवरऑल देखे तो जितना भी इस वर्कआउट्स करता है, जितने भी ये ट्रेनिंग करता है, उन सब के लिए रिकवरी ये सब देने के लिए ये खाता है। ये सब प्रोटीन वाला खाना, कैल्शियम, मीट, ये सब खाता है। ना कि जो हमारी इंडियन के भारत देश की तरह ये डिसिप्लिन पता, ये वीगन बनने की कोशिश करते हैं, फिर ये आते हैं, चढ़ जाते हैं पूरा। और यही चीज मैं तुम लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास भी गुड अमाउंट ऑफ पैसा है, तुम कुछ भी कर सकते हो। लाइक अगर तुम एरेना ग्रांडे को देखोगे, उसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, तो वो वीगन बन गई, चलो ठीक है। लेकिन उसको पशु पक्षी से प्यार है, वो है। लेकिन अगर तुम हालैंड को देखोगे, वो 6.5 फीट का है। और ये कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ हिज डाइट एंड हिज ट्रेनिंग। अगर ये उसके जीवन में नहीं होता, ग्रोथ स्पॉट हिट नहीं होता, और वो बौना रह जाता। और अगर उसका ग्रोथ स्पॉट हिट हो रहा था, और जिस टाइम उसका वो ग्रोथ स्पॉट हिट हो रहा था, अगर वो उस टाइम पे ये सब जो अच्छी डाइट है, अच्छी ट्रेनिंग है, अगर ये नहीं कर रहा होता, तो हाउ कैन यू थिंक और 6.5 फीट का हो जाता और आज वो 2026 वर्ल्ड कप में भी होता। तो सोच रहे हो ओवरऑल कैसे ये अफेक्ट करता है तुम्हारी गुड न्यूट्रिशन, ये सब। अगर तुम सिर्फ अच्छा खाना खाते हो, तुम्हारा हो सकता है जब तुम्हारा ग्रोथ स्पॉट हिट भी नहीं हुआ है, उस टाइम पे अगर तुम्हारा अच्छा डाइट है, जब तुम्हारा ग्रोथ स्पॉट हिट होगा और भी तगड़े गुने से होगा। तो यही एक रीजन है। अगर अब तुम्हारे पास अच्छी डाइट है, अच्छा डाइट जो मैं बोल रहा हूँ, तो उसके वजह से तुम बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकते हो, लाइक लिटरली। लेकिन अगर तुम्हारा डाइट शिट है, तुम वीगन बन रहे हो और तब भी मुझसे बहस कर रहे हो मेरे डीएम्स में आके कि ये है वो है, शट द फक अप भाई। आई डोंट केयर एंड आई रियली डोंट केयर भाई कि तुम क्या कर रहे हो। मेरे को बस समझाना मेरा काम था, मैंने समझा दिया। लेकिन जो ये हालैंड है, ही इज द बेस्ट स्ट्राइकर राइट नाउ एंड ही इज डूइंग अमेजिंग वर्कआउट देयर एंड ही इज द बीस्ट इन 2026 का वर्ल्ड कप में। ये एक ब्लैक हॉर्स बोलते हैं इन लोग को, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। मैंने इतना फुटबॉल नहीं देखा है, आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज। लेकिन हाँ, अभी तो मुझे फिलहाल इतना पता चला है कि ये बेस्ट स्ट्राइकर है। कई चीज़ मैं तुम लोगों को भी समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें अच्छा डाइट लेना चाहिए, अच्छा ट्रेनिंग करना चाहिए, अच्छा जो फिजिकल एक्टिविटी है जो ह्यूमन को करना चाहिए वो करना चाहिए। इससे तुम लिव लॉन्ग हो जाओगे, तुम ज़्यादा रहोगे एंड यू विल सर्वाइव मोर।
एंड तुम फिजिकली हेल्दी होगे और तुम अट्रैक्टिव भी ओवरऑल बन जाओगे, जो कि एक बहुत ही ह्यूमन बन सकता है। एवरी ह्यूमन इज मेंट टू बी अट्रैक्टिव, एवरी, जो बोल रहा हूँ मैं, ये सब अगर तुम्हारी गुड न्यूट्रिशन है, गुड डाइट है, तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन अच्छी है, तुम बहुत ही अच्छा बन सकते हो। अगर तुम हालैंड को देखोगे, उसको अगर हम देखेंगे तो तुम उसका देख सकते हो कि उसका ओवरऑल इतना फेस अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है कि वो मॉडल बन सके। लेकिन अगर तुम उसका जो ओवरऑल फिजिक देखोगे, उसका जो हाइट देखोगे, उसकी वजह से उसका अट्रैक्टिवनेस बन जाता है, जो उसका स्किल है उसके वजह से ही बढ़ जाता है। लेकिन अगर तुम सोचो वो इंडियन डाइट लेता और गिव अप कर देता वहीं कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, क्या वो कर पाता? कभी नहीं कर पाता। तो यही बात है, अगर तुम्हारे पास रियली भरोसा है कि खुद की स्किल है, एक स्किल पे वर्क करो और उस स्किल को इतना मास्टर करो कि तुम बहुत ही आगे जा सकते हो। उस स्किल से तुम पैसा अर्न कर सकते हो। तुम स्किल एक पकड़ लो, गुड न्यूट्रिशन रखो, गुड ट्रेनिंग करो, एंड यू विल बी सीइंग द गुड रिजल्ट्स, जैसे कि हालैंड ने किया। एंड यही बात मैं सबको कहता हूँ और तुम लोगों को भी कह रहा हूँ। बाकी यही थी आज की वीडियो, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। अगर तुम रियली इंटरेस्टेड हो अपना लुक्स को लेके और फेस रीडिंग चाहते हो, गो चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन, जहाँ मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहाँ तुम मुझे डीएम करो। आई विल हेल्प यू गाइस टू इंप्रूव लुक्स, प्लस मैं रेटिंग भी दे सकता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, और बोझ मत बनो।